मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी आप देख रहे हैं। तो आज हम आ गए हैं वेक्टर स्पेस के एक और नए लेक्चर पे, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम्स ऑफ वेक्टर स्पेस। सो वेक्टर स्पेस के थ्योरम में एक ही थ्योरम है जिसको हमें डिस्कस करना है आज। चलो देखते हैं थ्योरम क्या है। सो लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, देन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, देन अल्फा एंड अल्फा नॉन इक्वल टू 0 in V, then A alpha equal to B alpha implies that A equal to B। तो थ्योरम बहुत ही सिंपल है। आपको एक वी एफ दिया है, एक वेक्टर स्पेस। आपको बोल रहा है कि ए और बी क्या है, दो स्केलर्स हैं, फील्ड के हैं, और अल्फा नॉन ज़ीरो है, अल्फा ज़ीरो नहीं है। तब देन ए अल्फा इक्वल टू बी अल्फा अगर लिखा है और अगर अल्फा नॉन ज़ीरो है तो मैं इस अल्फा को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ ए इक्वल टू बी। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। सेकंड ऐसे ही है कि अगर अल्फ़ा बीटा दो वेक्टर्स हैं और स्केलर ज़ीरो नहीं है फील्ड का, तब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर स्केलर ज़ीरो नहीं है तो उस स्केलर को मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, ए और ए रिमूव कर सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। तो इन दो चीज़ को हमें प्रूफ करना है। बहुत छोटी छोटी थ्योरम है, इसको प्रूफ करते हैं, फिर हम इसके रेट पर हम देखेंगे क्वेश्चन। तो चलिए। सो अगर हमें पहला वाला स्टेटमेंट प्रूफ करना है कि ए अल्फ़ा इक्वल टू बी अल्फ़ा इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ, ए अल्फ़ा इक्वल टू बी अल्फ़ा, और यहाँ पे अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 है। ऑलरेडी गिवन है कि अल्फ़ा 0 नहीं होना चाहिए। अगर अल्फ़ा 0 नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, 0 के अलावा बाकी हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा एग्जिस्ट। अच्छा, अब ए अल्फ़ा और बी अल्फ़ा क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि ए अल्फ़ा इक्वल टू बी अल्फ़ा है, मतलब पहले वाला जो है उसका जो इन्वर्स होगा वो सेकंड होगा, और सेकंड वाला जो है उसका जो इन्वर्स होगा वो पहला वाला होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं लिखता हूँ 2 इक्वल टू 2, अगर मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब कि पहले का जो इन्वर्स है जो कि -2 होगा वो दूसरा होगा। -2 इज़ इन्वर्स ऑफ 2, पहले वाले का जो इन्वर्स होगा वो दूसरा होगा, और दूसरे वाले का जो इन्वर्स होगा -2 इज़ इन्वर्स ऑफ 2, हम लिख सकते हैं। अब ऐसे ही बोल सकते हो कि आप 2 को लेफ्ट में लिया है तो ये माइनस का हो गया, पर ये बोलना कहीं ना कहीं गलत होगा। सो ए अल्फ़ा इक्वल टू बी अल्फ़ा है, मतलब ए अल्फ़ा और बी अल्फ़ा को ऑपरेट करके हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सिंस एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए अल्फ़ा इज़ बी अल्फ़ा। अब यहाँ पे अल्फ़ा है, ए अल्फ़ा माइनस बी अल्फ़ा इक्वल टू 0 वेक्टर है। अब यहाँ से मैंने एक अल्फ़ा मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, ए माइनस बी। और मैं स्पेशलिटी बोलूँ तो मैंने अल्फ़ा कॉमन नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे लगाई है वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी, जो कि बोलती है कि ए प्लस बी ऑफ अल्फ़ा इक्वल होता है ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा की। ये वेक्टर स्पेस की ही प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे मैंने बी की प्लेस पे क्या ले लिया, माइनस बी ले लिया, क्योंकि बी एक एलिमेंट है तो माइनस बी क्या होता है, उसका जस्ट एडिटिव इन्वर्स ही तो होता है, मतलब माइनस बी भी एक एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ए माइनस बी अल्फ़ा इक्वल टू 0। ए माइनस बी और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट में मिल रहा है 0। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो चीज़ों को, स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करके 0 मिलता है तो उनमें से या तो पहली क्वांटिटी 0 होती है या तो सेकंड क्वांटिटी 0 होती है। मतलब क्या, या तो ए माइनस बी 0 होगा या तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 होगा। पर क्योंकि हम मान के चले थे कि अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है कि स्केलर को यहाँ पे 0 होना पड़ेगा, मतलब ए माइनस बी शुड बी इक्वल टू 0। और अगर दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करके 0 मिल रहा है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, ए इक्वल टू बी। ठीक है, हमने यहाँ से पहला वाला रिजल्ट प्रूफ कर दिया। बढ़ते हैं सेकंड रिजल्ट की ओर, जो कि है ए अल्फ़ा इक्वल टू ए बीटा गिवन है और ए नॉन ज़ीरो है, तो हमें प्रूफ करना है कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, ए अल्फ़ा इक्वल टू ए बीटा को मैं लेके चला। यहाँ पे ए जो है वो नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, ए इज़ नॉट ज़ीरो। अगर ए नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है सो हम यहाँ से ए को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से ए अल्फ़ा इक्वल टू ए बीटा लिखा है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको पता है कि अगर ए अल्फ़ा इक्वल टू ए बीटा लिखा है मतलब दोनों क्वांटिटी बराबर है, मतलब ए अल्फ़ा प्लस
अगर मैं ए बीटा की जगह यहाँ लिख दूँ माइनस ए बीटा तो हमें रिजल्ट में 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी बराबर थी, ये दोनों क्वांटिटी क्या थी, इक्वल। तो अगर मैं इसको एज इट इज़ देखूँ और इसका मैं अगर एडिटिव इनवर्स लिख दूँ माइनस ए बीटा और उन दोनों को ऑपरेट करूँ तो रिजल्ट में 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी बराबर है और पहले वाले का इन्वर्स दूसरा है। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, इसका मैंने एडिटिव इन्वर्स ले लिया माइनस ए बीटा और ऑपरेट करके 0 अपने को मिलेगा। तो ए अल्फ़ा इक्वल टू ए बीटा को लिख सकता हूँ मैं ए अल्फ़ा प्लस माइनस ऑफ ए बीटा इक्वल टू 0। वो मैंने यहाँ पे किया है, ए अल्फ़ा इक्वल टू ए बीटा को लिखा मैंने ए अल्फ़ा प्लस माइनस ए बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैंने फिर ए कॉमन ले लिया, देखो बीच में स्टेप रह गया, क्या वाला, ए अल्फ़ा प्लस माइनस ए बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से अब देखो ए कॉमन आ रहा है, मैंने ए कॉमन ले लिया और अंदर बचेगा अल्फ़ा माइनस बीटा। एक्चुअल में कौन सी प्रॉपर्टी है ये ए अल्फ़ा प्लस बीटा वाली प्रॉपर्टी है, जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह भी ट्रीट कर सकता हूँ। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है, इसको लिख सकता हूँ ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा। ये क्वांटिटी इसके इक्वल होती है, तो अगर ये लिखा हो तो उसके प्लस भी ये लिख सकता हूँ, ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा लिखा हो। यहाँ पे लिखा है ए अल्फ़ा प्लस माइनस ए बीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्केलर को बाहर करके अल्फ़ा प्लस बीटा, तो स्केलर ए बाहर आ गया, अंदर बचेगा अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ए अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0, दो क्वांटिटी की मल्टीप्लाई हो रही है, स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, तो स्केलर 0 होगा या तो वेक्टर 0 होगा बस, बट स्केलर इज़ नॉट अ 0, सो हमें वेक्टर को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। सो अल्फ़ा माइनस बीटा शुड बी मस्ट बी इक्वल टू 0। और अगर दो क्वांटिटी का वो सब्ट्रैक्ट करके 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहले का जो एडिटिव इन्वर्स है वो दूसरा है। सो अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, यहाँ से बीटा। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि बीटा यहाँ चला गया तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा आ गया, बट यू हैव टू नो द रीज़न। आपको रीज़न पता होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठीक है। सो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0 का इम्प्लाई क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँ तो देखो ऐसे इसका मतलब है, अल्फ़ा माइनस बीटा को लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, क्योंकि माइनस बीटा तो एक एलिमेंट होगा, एडिटिव एडिशन जो है वो एक ऑपरेशन है, जिस साइन को मैं रिमूव भी कर सकता हूँ और वापस भी ला सकता हूँ। तो यहाँ पे नहीं था तो मैं इसको वापस लिया है। अब अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा इक्वल टू 0 वेक्टर मिल रहा है, दो वेक्टर को ऑपरेट करके क्या मिल रहा है, 0 वेक्टर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि दूसरे का जो इन्वर्स है वो पहला है, मतलब अल्फ़ा जो है वो बराबर होगा इसके इन्वर्स के, इसका इन्वर्स मतलब माइनस ऑफ माइनस बीटा। और अगर आप किसी वेक्टर जो नेगेटिव है वेक्टर, उसको अगर आप नेगेटिव ले लोगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा वापस से। तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। तो ऐसे करके हमने दोनों थ्योरम को प्रूफ कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं इसके बेस पे एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट दिस सेट x, 0 एंड 0, y सेट हमारे पास है, एक मैट्रिसेस का सेट है x 0 0 y, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। और स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पे x और y जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर सेट ऑफ C, ओवर सेट C ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस बार हमें जो फील्ड गिवन है वो हमें गिवन है C, कॉम्प्लेक्स नंबर की सेट भी हमें क्या दिए गिवन है, फील्ड, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये मैट्रिसेस का सेट जो होगा ये एक वेक्टर स्पेस होगा सेट C के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। सो मैंने यहाँ पे MC ले लिया, एक सेट ऑफ मैट्रिसेस ओवर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि x 0 0 y, x, y बिलोंग्स टू C। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि x और y यहाँ पे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो MC इज सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द फील्ड ओवर द फील्ड C ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हमें क्या करना होगा, अगर हमें फील्ड प्रूफ करना है, अगर हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तो हमें फॉलोइंग 3 हमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होंगी। देखते हैं कौन कौन सी। पहली प्रॉपर्टी होती है कि टू प्रूव M प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स ओवर द प्लस ऑपरेशन इज अबेलियन ग्रुप, क्योंकि अपने को सेट ऑफ मैट्रिक्स को वेक्टर स्पेस बताना है, तो मैट्रिक्स के सेट को एडिशन ऑपरेशन के ऊपर अपने को दिखाना पड़ेगा अबेलियन ग्रुप। और हमें पता है कि 2x2 की जो मैट्रिक्स होती है वो एडिटिव अबेलियन ग्रुप होती है, इसको हम ग्रुप थ्योरी में प्रूफ कर चुके हैं, तो हम दोबारा से ऐसे प्रूफ नहीं करेंगे, हम नॉर्मल लिख देंगे एज वी नो दैट, ये क्या है, एज वी नो दैट अ 2x2 मैट्रिक्स इज एडिटिव अबेलियन ग्रुप। हमें पता है कि 2x2 मैट्रिक्स एडिटिव अबेलियन ग्रुप होती है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है कि M प्लस को हमें अबेलियन प्रूफ करना था, वो हम मान चुके हैं कि ऑलरेडी वो पूरी हो चुकी है ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग। सेकेंड हमें प्रूफ करना होता है कि जो M ए मैट्रिक्स का सेट है वो क्लोज होना चाहिए अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये क्लोज होना चाहिए।
सो हम क्या करेंगे, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट दोबारा से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हमने क्या किया, लेट z1 बिलोंग्स टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने माना z1 क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसे हम रैंडम लेके चल रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमें एक एलिमेंट लेना पड़ता है फील्ड का, और फील्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हमने z1 ले लिया, फील्ड का एक मेंबर। अब अगर मैं z1 इंटू ए करूँ, यहाँ पे ए हमने ले लिया एनी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एम। मैंने एनी एलिमेंट ले लिया मैट्रिक्स का, मतलब अगर मैं इस ए के लिए प्रूव कर देता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी, तो ये सारी मैट्रिक्स के लिए ट्रू हो जाएगी। अच्छा, इससे क्या होगा, देयरफॉर यू कॉमा वी बिलोंग्स टू सी। सो अगर मैं यू वी लूँ तो वो भी मैं ले रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। यू वी मैंने क्या ले लिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। तो अगर मैं z1 इंटू यू करूँ, मतलब मैं स्केलर लूँ फील्ड का, मतलब स्केलर लूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का z1, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट मैंने ले रखा है वेक्टर, और वेक्टर को उसके साथ ऑपरेट करूँ, तो स्केलर इंटू वेक्टर करूँ, जहाँ पे z1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यू भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 इंटू यू करूँगा तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आपको एक चीज़ पता है क्या चीज़, कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3, जो कि एक स्केलर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे a क्या होता है, रियल होना चाहिए, और b जो होगा वो रियल होना चाहिए, आयोटा तो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो 3 इंटू ए प्लस आयोटा बी करूँगा तो रिजल्ट मिलेगा 3a प्लस 3 आयोटा बी। ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज 3a क्या है, एक रियल नंबर, और 3b भी क्या है, एक रियल नंबर, और आई तो इमेजिनरी पार्ट है ही। तो स्केलर की मल्टीप्लाई करने से वेक्टर की, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहता है। तो सिमिलरली देखते हैं आगे, मैं z1 इंटू ए लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे ए ये मैट्रिक्स है, z1 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड का। तो z1 इंटू ए किया तो क्या मिला, z1 इंटू यू जीरो जीरो वी। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, कि स्केलर की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से होती है। तो z1 इंटू यू, z1 इंटू जीरो जीरो, z1 इंटू जीरो जीरो, z1 इंटू यू, z1 यू। अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, देखो z1 यू, z1 कॉम्प्लेक्स नंबर था, यू क्या थी, यू भी क्या थी, एक तरीके से वेक्टर ही था। यू इज़ ऑल्सो अ वेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि जो मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट होते हैं हमने वो वेक्टर ले रखे हैं, ठीक है। ऑलरेडी मेंशन था कि x0 0 y क्या है, यहाँ पे x और y कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं z1 इंटू यू करूँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई करूँ, तो रिजल्ट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, मतलब इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। सिमिलरली z1 इंटू वी करूँ तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और ये वाला एलिमेंट भी क्या रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। सो देखो, हमने z1 इंटू वी किया और हमें रिजल्ट में क्या मिल गया, वापस से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला तो मतलब वो मैट्रिक्स के सेट से बिलोंग करेगा, तो मतलब z1 इंटू ए मेरे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम ये दिखाते हैं कि अगर हम ए कोई भी एलिमेंट ले फील्ड का, और अगर हम यू कोई भी एलिमेंट ले वेक्टर का, यू कोई भी वेक्टर ले, और अगर हम ए इंटू यू करें और रिजल्ट में हमें जो एलिमेंट है वो हमें वेक्टर स्पेस से ही प्राप्त हो, वी ओवर द फील्ड एफ से हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि वी इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, जो कि है हमारे पास फिलहाल हमारे पास 4-5 प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें सेटिस्फाई करानी पड़ती है, ठीक है। टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ होती है जो अपने को सेटिस्फाई करानी है, जिससे कि हमारा मैट्रिसेस का सेट ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाए, हमारा वेक्टर स्पेस बन जाए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या होती है, कि ए प्लस बी इंटू अगर ए लिखा है, जहाँ पे ए और बी क्या है, ये स्टार्टिंग वाले, ये तो स्केलर्स हैं, ए क्या है, एक वेक्टर। तो अगर मैं इसको ऐसे अगर मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, ए प्लस बी इंटू ए को मैं लिख पाऊँ ए प्लस बी इंटू ए इज़ एनी मैट्रिक्स, तो मैंने मैट्रिक्स ले ली यू जीरो जीरो वी, यहाँ पे यू और बी कॉम्प्लेक्स नंबर, ए और बी भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ए प्लस बी यू जीरो इक्वल टू जीरो ए प्लस बी वी। ए प्लस बी की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से होगी, मैंने कर दी, देखो एज इट इज़। अब यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि हमें पता है कि फील्ड के अंदर तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है ना, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फील्ड के अंदर अप्लाई होता है। तो ए और ए बी सी यू जो है वो तीनों कैसे, ए और बी तो फील्ड के हैं, यू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, देखो यू कॉम्प्लेक्स नंबर था, मैं फील्ड की प्रॉपर्टी लगेगी, फील्ड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड है। सो इसको लगा सकता हूँ ए यू प्लस बी यू, ए यू प्लस बी यू जीरो, ए बी प्लस बी बी। और रीज़न क्या लिखोगे, सिंस राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है रिंग के अंदर, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हमें क्या मिला, ए यू प्लस बी यू जीरो इक्वल टू जीरो, ए बी प्लस बी बी। अब
ये एडिशन में लिखे हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ AU00 AV, AU00 AV। अब सेपरेट भी कर सकता हूँ ना जब एडिशन में लिखे हैं, तो प्लस ये वाली राइट वाली चीज़ सेपरेट हो जाएगी, BU00 और BV। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो अब मैं यहाँ से A कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि देखो A क्या है एक तरीके से स्केलर है, U क्या है यहाँ पे एक तरीके से वेक्टर है, M है एक्चुअल में मैट्रिक्स का सेट है क्या वेक्टर, तो AU00 AV। तो यहाँ से मैं A कॉमन ले सकता हूँ, A कॉमन ले लिया U00 V। यहाँ से मैंने B कॉमन ले लिया U00 V। एक्चुअल मैंने कॉमन ले लिया, मैंने प्रॉपर्टी लगाई है ना, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने प्रॉपर्टी लगाई है डिवीजन, एक तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगाई है मैंने। तो मैंने A और B बाहर ले लिया। अब U00 V क्या बन गया, A बन गया। U00 V क्या बन गया, A बन गया। तो देखो मैं क्या लेके चला था, A प्लस बी ए लेके चला था, इसको मैंने क्या लिख दिया, A प्लस बी ए, A इंटू ए प्लस बी इंटू ए। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर ली, जो एक तरीके से स्केलर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है ए प्लस बी वेक्टर। तो अब हमारे पास वेक्टर एडिशन में दे रखे हैं और हमें इस बार हमें स्केलर को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो मैं लेके चल रहा हूँ ए प्लस बी। तो ए ऐसे ही रहेगा, ए और बी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, फिर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, W प्लस V प्लस एक्स हो जाएगा, U प्लस W हो जाएगा, ये लिख दिया। फिर आप स्केलर को अंदर ले जाओगे, A U प्लस W 0 0 A V प्लस एक्स। ठीक है, अब हमें पता है कि सेट C जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक वेरिंग होता है और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा इसके अंदर, तो हम इसलिए हमने लेफ्ट से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा है। ठीक है, जो मैं आपको ऊपर ही बता चुका था कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा था कि वेक्टर राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहाँ लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्केलर, तो इस वजह से मैंने बोला। तो लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट करा तो AU प्लस AW 0 0 AV प्लस AX। अब यहाँ पे प्लस में लिखे हैं तो फिर से सेपरेट कर सकता हूँ। फर्स्ट वाले एलिमेंट को सेपरेट कर लिया, AU और AV को सेपरेट करके अलग लिख दिया, AW और AX को सेपरेट करके अलग लिख दिया। यहाँ से फिर से मैंने A कॉमन ले लिया, यहाँ से फिर से मैंने A कॉमन ले लिया मैट्रिक्स की वजह से। अब ये हमारे पास बन गया A, W00 X हमने क्या मान लिया, हमने B बोल दिया। ठीक है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में लेके चले थे U भी तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, W और X भी हमारे पास क्या होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ना, क्योंकि मैं यहाँ पे B मैट्रिक्स क्या लेके चला था, B लेके चला था मैं W00 X, तो W00 X को मैंने क्या लिख दिया B। तो लेके चला था A प्लस B, प्रूफ क्या कर दिया A प्लस AB, मतलब यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वेक्टर स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, जो कि थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि है AB इंटू ए बी स्केलर है तो A इंटू बी इंटू ए करूँ। अगर मैं स्केलर को ऐसे लिख पाऊँ और फिर मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, मतलब A को अकेला रहने दो और BA को मैं एक साथ ले पाऊँ, तो ये प्रॉपर्टी होती है वेक्टर स्पेस की। इसी को हमें जस्टिफाई कराना है, इसी को हमें प्रूफ कराना है। चलिए शुरू करते हैं। ए भी ऐसे ही रहेगा, ए मैंने ले लिया थी एनी मैट्रिक्स, सो मैंने ले ली U00 भी। अब यहाँ पे मैंने क्या करा देखिए, अब मैं ए बी जो है वो पूरा पूरा स्केलर है, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई मैं U से कर सकता हूँ, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, AB 0 से AB V से 0 AB V। अब यहाँ से ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ABU को मैं लिख सकता हूँ ABU, ये एक्चुअल में होती है आपके पास एसोशिएटिविटी रिंग के अंदर। बाय एसोशिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रिंग ABU को लिख सकता हूँ मैं A इंटू BU 0 0, ABB को लिख सकता हूँ A इंटू BB। कौन सी, क्योंकि रिंग के अंदर एसोशिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट एक रिंग होता है और ABCU कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस वजह से मैं यहाँ पे एसोशिएटिव प्रॉपर्टी लगा पा रहा हूँ। A यहाँ पे कॉमन दिख रहा है तो A मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा BU और BB, तो BU और BB बचा। अब यहाँ पे A ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा। अब BU और BB हमारे पास लिखा है, तो इन दोनों से भी मैं B कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने B कॉमन ले लिया U00 भी। अब A तो ऐसे ही रहा जो एज इट इज़ बाहर था, और B हमने ऐसे रहने दिया, और U00 भी हमारा क्या बन गया, वापस से A बन गया। सो मैं लेके चला था AB इंटू A और ये इक्वल आ गया A इंटू BA के, तो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। बढ़ते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है 1A इक्वल टू 1 इंटू A हमने लिया था एनी मैट्रिक्स, हमने ले ली U00 भी। अब मैं 1 को अंदर कर रहा हूँ, 1 इंटू U0 और 1 इंटू V। अब 1 इंटू U फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई स्केलर की मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से होगी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 1 इंटू U का रिजल्ट हमें क्या देगा, U मिलेगा, और 1 इंटू V का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, V मिलेगा।
तो u0 भी हमारा क्या बन गया ए। तो 1 × a को हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, ए के इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो द सेट एम सी फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, इसलिए जो मैट्रिसेस का सेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर वो क्या बनाएगा, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है जो कि है प्रूव दैट द सेट एस ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म एक्स वाई माइनस वाई एक्स एक्स वाई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रूव करना है कि जो सेट एस होता है मैट्रिसेस का जो कि एक्स वाई माइनस वाई एक्स फॉर्म का है, जहाँ पे एक्स वाई तो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, वो वेक्टर स्पेस होगा फील्ड सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। इस चीज़ का प्रूव करना है, तो ये आपके लिए घर के लिए होमवर्क है। तो एक बार इसको आप खुद ट्राई करिएगा, डिट्टो सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने यहाँ करा था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, सेम ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन होगा, इसमें भी आपको सेम ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करा के दिखानी पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास नोट डाल के मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि ऑर्डर पेयर्स गिवन बाय v इक्वल टू a कॉमा b, जहाँ पे a b बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। सो ऑर्डर पेयर का सेट जो होता है वो भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है अंडर द ऑपरेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अच्छा देखो, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मैंने कैसे डिफाइन कर रखा है इन ऑर्डर पेयर के लिए, a कॉमा b प्लस c कॉमा d, इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस c और b प्लस d, ये इन्होंने डिफाइन कर रखा है क्वेश्चन के अंदर ही एक तरीके से। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन उन्होंने ऐसे किया है कि k कोई भी स्केलर है और a भी ऑर्डर पेयर ये रहे, तो k a और b दोनों के साथ जाएगा, ये उन्होंने डिफाइन करा है कि a इंटू के बी, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। आपको बोला है कि वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, इसको आपको प्रूफ करना है, तो आप लोग इसे भी इजीली कर सकते हो। अगर इसके सेपरेट वीडियो बनानी है तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल आपको ये आप खुद दोनों ट्राई करना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं और मिलते हैं किसी और लेक्चर में। बाय बाय।